हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। आइए हरि भक्तों, कथा श्रवण से पहले हम लोग 3 बार प्रभु के मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यह मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थात हमारे महापुराण में हर स्कंद से पहले लिखा हुआ है। आइए इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आइए भक्तों, अब हम सब मिलकर के पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा हमें हमारे समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा, अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जा सकती है, तब लोमेश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्वयन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हो गई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर करके अपना खोया हुआ तेज वापस पाया। हरि भक्तों, हिंदू धर्म एक पवित्र धर्म माना जाता है और हिंदू धर्म में एकादशी एक अति पवित्र दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। जैसे कि पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही पता चल जाता है कि यह दिन पाप से छुटकारा पाने के लिए मनाया जाता है। पाप का अर्थ बुरे कर्मों से है और मोचन का अर्थ होता है मुक्ति। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी मनुष्य को उसके पापों से मुक्त करती है। यह निश्चित है कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है वह अपने जीवन में कभी न कभी जाने अनजाने में कोई न कोई पाप जरूर कर बैठता है।
इसीलिए सबको पाप मोचनी एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के बारे में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। पाप मोचनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य पर भगवान श्री विष्णु भगवान की कृपा होती है और वह जीवन में किए गए पापों से जो अनजाने में हुए हों उनसे भी वह मुक्त हो जाता है और अपनी मृत्यु के बाद एक अच्छा जन्म पाता है। पाप मोचनी व्रत कथा की पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो व्रत जरूर रखें। व्रत कथा का पाठ करें। हमने इस ऑडियो का प्रारंभ ही व्रत कथा से किया है, उसको दोबारा सुनें। भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। पाप मोचनी एकादशी के व्रत में भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत खोलें और सात्विक भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करते हैं और कुछ लोग खाना भी ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि निराजल रखते हैं अर्थात पानी भी ग्रहण नहीं करते। परंतु आप व्रत के दौरान सूर्य अस्त से पहले एक बार फलाहारी या व्रत में जो बताया जाता है उसी का सेवन कर सकते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत के भोजन में टमाटर, जीरा, मसाले ये सब नहीं डाले जाते। एकादशी के व्रत में कुट्टू का आटा भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुट्टू के आटे के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। इसकी धारणा स्पष्ट नहीं है। नवरात्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एकादशी में नहीं किया जाता। एकादशी व्रत में हम तिल भी नहीं खा सकते, ना ही रामदाना खा सकते हैं। हम क्या क्या खा सकते हैं? उबले हुए आलू, दूध, दही, सेंधा नमक, शकरकंद, सिंघाड़ा ये हम खा सकते हैं। बीज वाला कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, घिया या लौकी मना है, ये नहीं खा सकते। एकादशी में इसको मना किया जाता है। आइए भक्तों, अब हम 108 बार प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं। आइए साथ में ध्यान लगाकर बैठते हैं और प्रभु को याद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि भक्तों, आंखें बंद करके प्रभु के चतुर्भुज रूप को मन में बसा करके इन मंत्रों से ध्यान करें और उनकी पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु सबका भला करें, सबको आशीर्वाद दें।